सबको एक बार अनम्यूट करके कुछ बोले। राधे राधे मम्मा। राधे राधे, जय श्री महाकाल। राधे राधे, जय श्री महाकाल। एक बार सब राधे राधे बोले, जय श्री महाकाल बोले, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को कह रहे हैं कि हमने यहाँ अपनी हाजिरी लगा दी है। हम कुछ अच्छा सीख करके अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइन करने वाले हैं। तो एक बार सब बोले, माँ का नाम लेने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होना चाहिए, है ना। तो सब एक बार खुद को अनम्यूट करें और अच्छे से जोर से बोलें, राधे राधे, जय श्री महाकाल। राधे राधे, जय राधे श्री महाकाल। तो जय श्रीमान। बहुत ही, हाँ, वेरी गुड मैं वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो अब आते हैं, ठीक है, हम जिस चीज के लिए जुड़े हैं उस टॉपिक पे आएंगे। तो सबसे पहले मैं ऐसे भी कुछ भी काम करती हूँ तो गुरु वंदना करती हूँ, तो पहले गुरु जी को याद करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे 3D के गुरु जी श्री अरविंद माखी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे माता पिता देव कुल देवी सभी ओम गंगनपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शंकरेषु सर्वदा। हाँ, तो अब हम आते हैं अपने जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे आते हैं। शिवरात्रि। शिवरात्रि मतलब शिव की रात्रि, और शिव मतलब जो प्रेम, क्षमा, दया, करुणा और ममता का एक पुंज है, यहाँ पे तक टोट के लिए तो एक कितने भी स्रोत है, उसको क्या हम है? से। और जब मनुष्य जीवन हमने लिया है तो पता है हमारा क्या होता है। प्लीज आप ना सब प्लीज म्यूट कर दे। मैंने किसी को नहीं किया है कि आप लोगों का कुछ क्वेश्चन रहेगा, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सब म्यूट कर लें, क्योंकि मैं जो बताना चाहूंगी ना वो फ्लो टूट जाएगा, और जो मैं डिलीवर करना चाहूंगी वो हो नहीं पाएगा। और जब आपको क्वेश्चन पूछना रहेगा तो आप अनम्यूट करके पूछ लेना। तो मैं बताना चाह रही थी कि शिव शिव है क्या। शिव प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, ममता, इसका एक पुंज है, एक स्रोत है, और हम सब उसी शिव के अंश हैं। और हर मंथ आती है शिवरात्रि, लेकिन इस शिवरात्रि को हम महाशिवरात्रि कहते हैं। महाशिवरात्रि मतलब जैसे हर एक रात आती है तो हम कुछ कुछ जैसे फेस्टिवल आते हैं हम क्या कहते हैं, ये सिद्ध रात्रि है। तो उसी तरह शिवरात्रि को, चूंकि हर मंथ शिवरात्रि आती है, उन सब शिवरात्रि में ये बड़ी शिवरात्रि है, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहते हैं। और जैसे हर एक फेस्टिवल आती है हम उसको बोलते हैं ना ये सिद्ध रात्रि है। तो इस दिन जब आप कुछ भी कार्य करेंगे, अच्छे मन से करेंगे, तो यकीन मानिए अगर अपनी माइंड बॉडी सोल तीनों को अलाइन आप कर लेंगे तो उसके बाद आप जो भी उस परमात्मा से मांगेंगे वो आपका पूरा होगा। लेकिन वो पूरा होने में आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। आपने जो परमात्मा से मांगा वो कर्म की तरफ आप प्रॉपर बढ़े होने चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या समझा रही हूँ। जैसे हमने मांगा कि हमें धन का स्रोत 2-3 जगह से मिले, तो धन का स्रोत कैसे होगा जब तक हम उस धन के स्रोत को इकट्ठा करने के लिए उससे कर्म नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। तो हर एक रेमेडी काम करती है जब हम प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो हम जो है, हम मानव है और शिव भगवान है। तो हम मानव हैं, हम अभी क्या है, हम जिंदा है, लेकिन हमारी ये बॉडी सब है। क्यों? अब आप बोलोगे ऐसे कैसे बोल रहे हो मैम। आप इसको गलत वे में नहीं लेना, समझाने के तरीके पे बोल रही हूँ कि जब
आपके आत्मा के अंदर मतलब क्रोध है, आप समझ रहे हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जलन और अहंकार है, तब आप ये जो आपकी बॉडी है ये शिव ना होके सब हो जाती है। और ये शिवरात्रि इतनी अच्छी रात्रि है कि जब हम अपने इस बॉडी को, सब वाली बॉडी को शिव बनने की ओर ले जा सकते हैं। और उस दिन कॉस्मिक एनर्जी इतनी हाई रहती है, इतनी हाई रहती है कि आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य सिद्ध हो जाता है। और उस दिन का किया गया दान पुण्य भी बहुत फलित होता है। तो हम उस दिन सबसे पहले मॉर्निंग में क्या करेंगे, हम मॉर्निंग में तो पहले सबसे पहले उठेंगे, सुबह हम जो करते हैं नहाना सुनाना ये सब काम करके अपने घर में अगर गंगा जल आपके पास है तो आप क्या करोगे, गंगा जल को प्रत्येक अपने रूम में छिड़कोगे। आपका जो दरवाजा है, घर का बाहर का गेट है, वहां पे आप छिड़काव करोगे। हर एक मतलब अपने हर एक रूम में आप गंगा जल का छिड़काव करोगे। अच्छे से नहा करके जिस भी मंत्र से आप कनेक्टेड हो, ओम नमः शक्ति शिवाय या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिससे भी आप कनेक्टेड हो उस मंत्र को उस मॉर्निंग से आप चैंट करना शुरू करोगे। और उस दिन करना क्या मैं बताऊंगी, माइंड की रेमेडी बताऊंगी, बॉडी की रेमेडी बताऊंगी और सोल की रेमेडी बताऊंगी। तो माइंड की रेमेडी क्या होगी, उस दिन शिवरात्रि के दिन हर कोई शिव मंदिर जाता है, जाता ही है। मैं ऐसा बोल नहीं सकती, उस दिन इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है। तो इस बार जब भी आप शिव मंदिर जाएंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले आपके अंदर जो भी एक कमी है, हर एक इंसान में कमी है, मेरे अंदर कमी है, हम कमी का पुंज है इसलिए इस पृथ्वी पे हैं। अगर हम में कुछ भी कमी नहीं रहती तो हम देवता रहते हैं, ये बात है। तो हम में कमी है, प्लीज म्यूट कर ले, प्लीज म्यूट कर ले, या मैं ही म्यूट कर देती हूँ, म्यूट ऑल करना पड़ेगा मुझे। एक मिनट, मुझे ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा, एक मिनट मुझे दे, मुझे ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा बाबा। भाई भाई प्लीज आप म्यूट कर ले। हाँ प्लीज म्यूट कर लो, मुझे ना ऑप्शन अभी दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या बोल रही थी कि उस दिन आप मॉर्निंग में एक मंत्र ले लेंगे जो भी आपके दिल के करीब, आपके सोल के करीब है। आपकी सोल को अच्छे अच्छे से पता होता है कि हम किस मंत्र से कनेक्शन बना सकते हैं। और एक कारण है, आपकी सोल सबसे अच्छी गुरु होती है। जब आपको कभी भी कुछ समझ में नहीं आएगा ना, आपको कोई रास्ता नहीं दिखेगा ना, तो आप पूछना, अपने अंतर आत्मा से पूछना कि क्या मैं जो ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये सही है। वो आपको अच्छे से गाइडेंस देंगे। यकीन मानिए ये मैं बिल्कुल सही बात बता रही हूँ। तो अब क्या करना है, आपके अंदर जो भी कमी है, जैसे अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो वो आपकी एक कमी हो गई, ठीक है, कुछ भी, या आप किसी को माफ नहीं कर सकते हैं, ये भी एक कमी है हमारे अंदर। तो कोई भी एक कमी आप पहले घर में सोच लेना, उस दिन मंदिर जाना, और उस दिन जब आप पूजा करने लगोगे, पूजा करने के पहले आप क्या बोलोगे, बाबा से आप प्रे करोगे। अब जैसे मैं उन्हें अपना पिता मानती हूँ, मैं बाबा बोलती हूँ, आप जिस भी रूप में, बहुत लोग उन्हें दोस्त के रूप में, बहुत लोग उन्हें मतलब सखा के रूप में, मतलब देखो, परमात्मा से भक्ति करना जरूरी है, प्रेम करना जरूरी है, किस रूप में कर रहे ये मायने नहीं रखता है। तो बहुत लोग उनको बहुत तरीके से पूजते हैं, लेकिन किसी भी रूप में आप उनको कुछ भी मान के पूजा करो, भाव आपका क्लियर होना चाहिए। आपका भाव प्रेममय भाव होना चाहिए, उसमें डिमांड नहीं होना चाहिए। डिमांड मतलब कि मैं आज आपसे पूजा करने आई, आज आपसे मिलने आई, आप मेरा ये काम कर देना, बदले में मैं आपको मतलब ऐसे ऐसे प्रसाद चढ़ाऊंगी, ये चढ़ाऊंगी, ये पूजा नहीं हुआ, ये हो गया व्यापार।
ये व्यापार हो गया। हम अपनों के साथ व्यापार करते हैं, हम अपने घर में, हम अपने पति के लिए खाना बनाते, बच्चों के लिए खाना बनाते, कभी हम उनसे व्यापार करते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि मैं हम खाना बनाती हूँ, अब मेरे लिए तुम लोग कुछ करो। ऐसा बहुत ही अलग बात है कि हम इच्छा प्रकट करते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को खाना बना के दे रही हूँ, बदले में मुझे ये चाहिए, ये मुझे नहीं लगता कोई स्त्री करती होगी। और इच्छा तो हर किसी की है। हम अगर मेरे अंदर कुछ इच्छा है तो हम अपने पति से, अपने बच्चे से ही कहेंगे। तो जब हम अपने रिश्तों में व्यापार नहीं करते तो हम अपने परमात्मा से कैसे व्यापार कर सकते हैं? हम कैसे बोल सकते कि आप मेरा ये काम कीजिए, तब मैं आपको ये प्रसाद दूंगा, ये दूंगा? नहीं कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बता रही हूँ, आपके माइंड की रेमेडी बता रही हूँ। तो जैसे आप मंदिर गए, किया आपने, तो आप क्या करोगे, बाबा को जो भी आपकी एक कमी है आप बोलोगे, आज मैं इसको आपके सिबलिंग से छोड़े जा रहा हूँ, मुझे बाबा बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मैं आज ये जो मेरा गुण है ना, ये मैं छोड़े जा रहा हूँ बाबा। और आप तो भोले भंडारी हो, आप मुझे अपना कोई भी एक अच्छा सा गुण दे दो मुझे, सच्चे हृदय से मांग लेना। और जब आप पूजा करके निकलोगे, यकीन मानो आप, मतलब आप सोचो, मैं बोलते बोलते मेरी आंखें भर आई। आप जब निकलोगे ना, और कुछ दिनों में आप देखो अपने अंदर वो परिवर्तन देखोगे, आपके अंदर जो निगेटिव गुण थी ना, वो जो निगेटिव हैबिट थी ना, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। और आपने जो मांगा था ना बाबा से, वो आपके अंदर बिल्डअप हो रहा है, बूस्टअप हो रहा है, मतलब वो कंटिन्यूटी में बढ़ रहा है। एक यही ईश्वर है जो आप जैसे हो, जिस रूप में हो, अगर आपने समर्पित कर दिया ना, ये अपने दोनों हाथ बढ़ा करके आपको अपने शरण में ले लेते हैं। खाली समर्पण आपको आना चाहिए। ये अपना दोनों हाथ बढ़ा के आपको अपने शरण पे ले लेते हैं, और आपके अंदर जो भी कमी है, जो लगता है कि ये तो मेरा बच्चा मेरे जैसा होना चाहिए, हम सब उनके ही बच्चे हैं। इसलिए कि जब हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को कोई देख के बोलता है ना कि आप मम्मी जैसा हो, पापा जैसा हो, तो क्यों? क्योंकि हम मम्मी पापा के मिलन से बने हैं, उनकी जो जीन से बने हैं। तो हमारी जो सोल जीन है, सोल डीएनए है, वो उस परमात्मा का है, तो उस शिव का अंश है हम सब शिवांश हैं, उस शिव के अंश हैं। तो वो जब देखते हैं ना अपने बच्चों को भटके हुए ना, तो उनको तकलीफ होती है। तो जब आप समर्पित कर देते हो ना, तो यकीन मानो आपके जीवन में जो चीज आपको नहीं रखना चाहिए, आपके सोल के लिए, माइंड के लिए, बॉडी के लिए, आपके सोल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, वो धीरे 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 सब आपके लाइफ से हटा देंगे। और आपके अंदर प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, ममता इतना भर देंगे, अपनी जैसा बनाने लगेंगे, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। वो अपनी जैसा हमें बनाने लगेंगे, और ये सच बात है। तो ये हो गया आपका माइंड का रेमेडी, ये प्लीज करना शिवरात्रि दिन। और ये अगर आपको वर्क कर गया, तो ये आप कभी भी शिव मंदिर जाओगे तो अपना एक निगेटिव हैबिट छोड़ के आना। लेकिन शिवरात्रि दिन जब करोगे ना आप, तो ये उस दिन कॉस्मिक एनर्जी इतनी हाई रहती है, उस दिन साक्षात बाबा का आशीर्वाद इस ब्रह्मांड में बिखेरते हैं वो अपना आशीर्वाद। और वो रेडी रहते कि मेरा कोई बच्चा तो मुझ पे, मेरे मतलब चरणों पे आके एक बार समर्पित कर दे और सामने से बोल दे कि बाबा मैं रेडी हूँ खुद को बदलने के लिए। वो उस दिन बिल्कुल इसी इंतजार में रहते हैं, क्योंकि वो अपने सब बच्चों से उतना प्रेम करते हैं जितना वो मुझसे प्रेम करते हैं ना। यही है कि मैंने उस प्रेम को समझ लिया और मैंने उस एनर्जी से अपने आप को अलाइन कर लिया, तो मैं आपको बता पाती हूँ। जब आप भी उस एनर्जी से खुद को अलाइन कर लोगे ना, तो आप भी मेरी जैसा लोगों को बता पाओगे। तो ये हो गई माइंड की रेमेडी। अब बॉडी, उस दिन क्या करेंगे हम, जब रात के समय में, निश्चित काल में, कोशिश करेंगे निश्चित काल में हम रात के समय में 10 या 15 मिनट सीधा बैठ करके, आप याद मेडिटेशन नहीं करते हो मत करना, आपको एक ओम चैंटिंग लगा करके सिर्फ 15 मिनट ओम पे, अपने थर्ड आई पे आप ओम का ध्यान करना।
आपका मन भटकेगा, भटकने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम परमात्मा की ओर मिलने के लिए बढ़ते हैं ना, तो हमें आसपास से बहुत सारी एनर्जी रोकती है, वही एनर्जी आपको भटकाव देगी, लेकिन आपको भटकना नहीं है। आपको कंटिन्यूस वो ओम सुनना है। 15 मिनट या 10 मिनट आप बैठोगे। बैठोगे कैसे? या तो सुखासन में या पद्मासन में। और जब आप इस आसन में बैठोगे, और नीचे बैठते समय आपके मतलब नीचे भी एक आसन होना चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्ट धरती से कनेक्ट ना रहो, ठीक है। तो आप एक आसन लेके बैठोगे, और किस आसन में बैठोगे? या तो सुखासन या पद्मासन में। आप ओम की चैंटिंग, अब जो मेडिटेशन करते हैं उनको, उनके लिए तो बहुत अच्छा, वो तुरंत डीप में चल जाएंगे, और जो नहीं करते वो आप ओम चैंटिंग सुनोगे, क्योंकि उस दिन ब्रह्मांड की, शिव की वो पावर, हम क्या करते हैं, हमारे ना बॉडी में 7 चक्रास है। तो हमारे जो नीचे मूलाधार चक्रा, रूट चक्रा जहाँ पे, वहां पे कुंडलिनी शक्ति, जो हमारा गुदा द्वार होता है, वहां पर रहती है वो कुंडलिनी शक्ति रहती है। वहीं पर हमारी वो शक्ति मतलब बिल्कुल एक ये में बंद रहती है। तो जब हम रोज चक्रास पे मेडिटेशन करते हैं, हम मेडिटेशन करने लगते हैं, तो धीरे 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 वो जो हमारा रूट चक्रा हुआ, और वहां पे कुंडलिनी शक्ति ना हिट होती है, और बाद में वो होता है, बहुत लोगों को हुआ है। वो एनर्जी, नीचे जो एनर्जी है उसको हम शक्ति की एनर्जी कहते हैं, जो हमारा सहस्त्रार चक्र है उसको हम शिव की एनर्जी कहते हैं। तो रोज हमें क्या करना होता है, उस कुंडलिनी शक्ति को नीचे से ऊपर ले जाना पड़ता है। शिवरात्रि की रात ऐसी है जिस दिन बाबा खुद अपनी शक्ति से मिलने के लिए जाते हैं, मतलब आपके सहस्त्रार चक्र से वो एनर्जी एंटर होती है और डायरेक्ट आपके कुंडलिनी शक्ति तक पहुंचती है। मतलब शिव खुद अपनी शक्ति से मिलने आते हैं, और शिवरात्रि की रात भी है, शिव शक्ति का मिलन का रात है। और आपके अंदर जो, आपके बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी, इसके भी मिलन का रात है। उस दिन भी आप चाहोगे ना, तो अगर जैसे एक स्त्री है, वो बहुत डरी रहती है, बहुत डरी रहती है, और मतलब जैसे कहीं पर भी अपना स्टैंड नहीं ले पाती है, तो मतलब उसमें फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा है। सॉरी, मेरी ना थोड़ी तबियत 3-4 दिनों से बहुत खराब थी, तो मैं बीच बीच में ऐसे आपको डिस्टर्ब करूंगी, तो मुझे इसके लिए आप माफ कर देना। बट ये लेना था, बाबा का आदेश था, और मैं मेरे बाबा के किसी भी आदेश को टाल नहीं सकती हूँ। तो अगर कोई लेडीज अगर बहुत डर रही है, तो क्या इसका मतलब उसके अंदर जो मैस्कुलाइन पावर वो कम है। और कोई लेडीज में अगर फेमिनाइन एनर्जी, मतलब जैसे वो किसी को प्रेम, क्षमा को, प्रेम को, दया को नहीं समझ पा रही है, और मतलब बहुत ज्यादा मतलब एग्रेसिव नेचर की है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मैस्कुलाइन पावर ज्यादा है। तो हमारे बॉडी में दोनों एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए। तो शिव शक्ति क्या है? शिव शक्ति उसी का तो सिंबल है, उसी का तो रूप है कि आप अपने अंदर अगर आप प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, ममता को अगर आपने बैलेंस किया है, तो उतना 50% रखो, और इधर जहाँ पे आपको हर जगह पे स्टैंड लेना, हर जगह पे निडर होके आगे बढ़ना है, जो आपका मैस्कुलाइन पावर है, ठीक है। और क्षमा, प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, ये सब वीक पॉइंट नहीं है, कमजोर नहीं है। जो लोग इसको धारण करते वो स्ट्रांग होते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो इतने सालों तक कैसे जिंदा रहते थे, और कैसे वो अपने मन से अपने प्राणों का त्याग करते थे, इसी पर तो वो काम किए रहते थे। अपने अंदर से हर एक नकारात्मक ऊर्जा को निकाल फेंकते थे, प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, ममता, इसका वो आवरण करते थे, आचरण करते थे, और एक लंबी उम्र जीते थे, और जब चाहते थे तब अपने मन से अपने प्राणों को त्याग करते थे। तो यही तो यही है सद्गुणों का अमृत पान। अब वो जो ऋषि मुनि थे वो तो अमृत पान नहीं किए थे, और जो अमृत, जो समुद्र मंथन का अमृत कलश था, वो भी मैं एक दिन बिल्कुल लूंगी, ऐसे जूम मीटिंग आप लोगों को समझाऊंगी कि वो रियल में क्या था। तो अभी हम इस पे आते। तो उस दिन क्या करना है, आपको अपने बॉडी से थोड़ा देर मेडिटेशन करना है। सॉरी सॉरी सॉरी। और उस दिन अगर मंदिर जाते, तो उस दिन एक और कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ी सी अपने शरीर से मंदिर की सेवा कर पाए। जैसे आप शिवलिंग करने गए, शिवलिंग के आसपास साफ कर लेना। जब आप ये काम करते तो अपने कुंडली के केतु को बैलेंस करते हैं, और केतु बैलेंस होता है तो घर में बच्चों से, हस्बैंड से, सबसे आपको मान सम्मान, रिस्पेक्ट आपके आसपास सबसे मिलना शुरू हो जाएगा।
तो ये काम करना इस बॉडी से। तो हो गया, माइंड का बोल दिया, बॉडी का बताया, ठीक है। बॉडी मतलब इस बॉडी से वो काम करना, और रेमेडी भी मैं आपको दूंगी। और अपनी सोल पे आते हैं। उस दिन आप एक आप एक प्रण करना, खुद से एक प्रॉमिस करना, खुद से एक प्रॉमिस करना कि आपके हाथ से अगर अच्छा नहीं होता है तो ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम बहुत सारे परेशानियों में हम घिरे हैं, हम खुद के तो प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, तब दूसरों का करेंगे। लेकिन आप उस दिन एक प्रॉमिस करना कि आपके हाथ से किसी का भी गलत ना हो, भूल से भी गलत ना हो। शिवरात्रि की रात ऐसी है जिस दिन आपने ये प्रॉमिस किया, बाबा आपके प्रॉमिस को अपने हाथ में ले लेंगे। और अब जब जब भटकोगे तब तब बाबा आपको आपकी प्रॉमिस याद दिलाएंगे कि बेटा तूने क्या बोला था, बेटा तूने क्या बोली थी, भटको मत। उस दिन ये करना, आप जरूर करना। अब दूसरी चीज मैं बताऊंगी आपको, पता नहीं क्या हो गया। अब दूसरी चीज बताऊंगी, ताकि हर कोई अपने एरिया में स्ट्रगल कर ही रहा है कुछ ना कुछ चीज से। तो अगर आपको आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, आपके अगर बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उस दिन जब आप जाओगे ना, तो उस दिन शिवलिंग पे बहुत सारे जल चढ़ते, तो जो जो शिवलिंग के ऊपर एक पात्र होता है ना, उसको हम गलंतिका कहते हैं। उस गलंतिका से शिवलिंग पे जल की जो धारा गिरती है, ठीक है, वहां पर भी एक एनर्जी क्रिएट होती है। इसलिए उस दिन कोशिश करना अपने पात्र में वहां के जल को भर के लेके आना। और अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कलेश हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग गुस्सा कर रहे हैं, कंटिन्यूअस आप ज्यादा जितना लेके आओगे, 1 सप्ताह तो अपने घर में छिड़काव जरूर करो। और अगर ज्यादा है तो आप ज्यादा ला सकते तो लेके आओ, क्योंकि वो जो गलंतिका से पानी शिवलिंग पे गिरती है और वहां से जो फिर जलाधारी से होते हुए गिरती है, वो एक एनर्जी क्रिएट करती है, ठीक है। तो उस दिन की एनर्जी भी हाई रहती है, तो वो पानी जरूर आप करके अपने पात्र में करके लेके आए। शिवरात्रि के दिन कोशिश करें आपके घर का जल होना चाहिए, आपके घर का पात्र होना चाहिए, मतलब जो लोटा होता है वो आपके घर का होना चाहिए। फूल पत्र जो भी चीज है, उस दिन आप वहां जाएंगे और एक चीज कुछ कम हो गया, आप बोलोगे मैं उससे लेकर के पूजा कर लूं, बिल्कुल मत करना। क्योंकि जितना भी आपने किया, अगर किसी का भी चीज यूज किया, तो आपने अपने जो पुण्य धर्म से वो चीज आपने उसको दिया। उस दिन वहां जाके अगर वहां का जल आप उपयोग करोगे, तो जो उस मंदिर में जिसने नल लगवाया, उसमें से आपके पुण्य में से कुछ पुण्य उसको जाएगा। तो ऐसी गलती भूल के भी नहीं करें। हर चीज आपको बाबा ने जितना दिया है सामर्थ के हिसाब से, जरूरी नहीं है हम इतना चीज ले जाएंगे पूजा करने के लिए, जरूरी इतना, बस इतना ही है कि हम थोड़े से चीज में ही पूजा करेंगे, लेकिन पूरा समर्पण से करेंगे, बाबा को दिल से याद करके पूजा करेंगे। और उसे पूजा करते समय अगर आपके हाँ, पी लेती हूँ, मैंने रखा नहीं है, थैंक यू थैंक यू। हाँ, मैं थोड़ी परेशान हूँ, मैं रखने भूल गई, पानी रखने भूल गई, कोई बात नहीं। तो आप क्या करोगे, हाँ मैं क्या बोल रही थी, हाँ कहाँ बोल रही थी देखो। हाँ, तो वहां से पानी लेके आओगे, उस पानी का आप अपने घर में छिड़काव करोगे, ठीक है। 1 मिनट। हाँ, तो उस पानी का घर में कंटिन्यू छिड़काव करोगे, और उसको आप अपने बिजनेस स्थान पे डाल सकते हो, यहाँ तक कि जिस बेड में आपके घर के लोग सोते हैं वहां पर भी आप छिड़काव करो, ठीक है। हो सकता है तो आप अपने कबर्ड में हल्का हल्का छिड़काव करो, जहाँ पे आप अपने कपड़े रखते हो। और उस दिन शिवरात्रि के दिन का वहां का जल तो अपने उससे मतलब अपने सबके मस्तक पे डालो ही डालो, ये करना है। एंड आप अपने ये पे खुद ही देखोगे कि आपको कुछ दिन में ना आपको चेंजेस दिखेगा, आपके घर में मतलब माहौल ठीक होने लगेगा। एंड मैंने जिसको भी अपने घर, उनके घर में बोला है शिवलिंग प्रतिष्ठापित करो, उनकी घर की एनर्जी धीरे धीरे बैलेंस होने लगी है। बहुत सारे फीडबैक, अगर आप बोलोगे कि नहीं मैम मुझे बताओ एग्जाम्पल दो, तो मैं एग्जाम्पल दूंगी। बहुत सारे फीडबैक जिन्होंने मुझे बोला है कि हाँ बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसा
तो उस दिन पहला काम हो गया, आप ये करोगे अगर आपके घर में कलेश है या कुछ है। दूसरा चीज है, अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, आपके जैसे पति पत्नी को नहीं समझ रहा है, पत्नी पति को नहीं समझ रही है, तो आप उस दिन क्या करोगे, एक मौली ले जाओगे, ठीक है। मौली ले जा करके पहले शिवलिंग पे बांधोगे उसको, और हर शिव मंदिर में दूर पे कहीं माँ पार्वती का प्रतिमा रहता ही रहता है। उस मौली को माँ प्रतिमा के ये मतलब उस शिवलिंग में जो आपने बांधा, ऐसे गोल घुमा देना, ऐसे 2-3 राउंड, और माँ तक ले जाना। वहां पे जब बांध दोगे माँ के प्रतिमा तक, थोड़ी देर खड़ा होकर के ओम नमः शक्ति शिवाय आप मंत्र का चैंट करोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, ओम नमः शक्ति शिवाय, और एक अच्छा सा पॉजिटिव अफर्मेशन अपने अपने हस्बैंड के लिए दोगे कि थैंक यू माँ बाबा। हाँ बोलो। आप रिपीट करेंगे, किससे बांधना है, कैसे तक, वो रिपीट कर मौली दें प्लीज। मौली 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 से बेटा, मौली से, मौली होता है ना, मौली लेके जाना है। मौली मौली कहाँ बांधनी है, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा। शिवलिंग पे, शिवलिंग पे बच्चे, शिवलिंग पे ऐसे 2-3 राउंड घुमा देना, और शिवलिंग के सामने ही आपको हर मंदिर में माँ पार्वती की प्रतिमा मिलेगी ही मिलेगी। अगर दूर है, आप वहां तक नहीं बांध सकते, तो शिवलिंग पे 2-3 राउंड लगा करके कम से कम माँ के प्रतिमा तक ले जाना, मतलब वो जुट गया, वो जो है ना गठबंधन हो गया। अब उस समय अगर आप खड़े होकर के ओम नमः शक्ति शिवाय का 11 बार चैंट करो, और एक पॉजिटिव अफर्मेशन दे देना कि थैंक यू माँ बाबा, आपके आशीर्वाद से मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ा हुआ है, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। जो भी आप प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन दे करके फिर आप उस मौली को ले आओगे, और उस मौली को कैंची से कट नहीं करोगे, जितना भी आपने लंबाई ले गए थे वहां पे हाथ से तोड़ोगे, और दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बांध लोगे। सॉरी, क्या करवा रहे हो बाबा आप, प्लीज थोड़ा देर मुझे संभाल लो, ठीक है। क्या करोगे, उस मौली को, और एक चीज आप कर सकते हो, एक नया मौली का बंडल आप ले जा सकते हो, और वहां पे जैसे शिव जी के नीचे एक छोटा सा गणु जी का रहता है प्रतिमा, या उस शिवलिंग पे आप उस मौली को रख देना जब तक पूजा कर रहे हो, और उसको ले आना पूरे साल। ये साल भी सूर्य का है, देखो बहुत अच्छा है, लिखो ये साल सूर्य का है। इस साल मौली अगर आप बांधते हो, सूर्य पूजा करते हो, पिता का सम्मान करते हो, तो अपने जीवन में सब कुछ पाओगे। लेकिन तभी सिर्फ ये रेमेडी करने से नहीं, साथ में हम अच्छे अच्छे कर्म करेंगे और इंटेंशन सही रखेंगे तब। तो एक तो नया पूरा शिवलिंग, एक नया मौली का बंडल ले लेना, वो रख लेना, ठीक है, शिवलिंग पे। और एक जो आप कर सकते हो, नहीं तो एक दूसरा बंडल लेकर के भी आप कर सकते हो। ठीक है। और वो जो आपने शिव के लिंग से जो बांधा था, शिवलिंग से जो बांधा था, वो माँ पार्वती तक जो ले गए, वो पति पत्नी एक दूसरे को बांधोगे, और उस समय बांधते समय भी पॉजिटिव अफर्मेशन दोगे। और एक तो पूरा मौली का बंडल रखो शिवलिंग पे, जब पूरा पूजा उजा करके आ जाओगे ना, क्योंकि शिव ही एक ऐसे देवता है जिसको पूजने से, जिससे जल चढ़ाने से 9 के 9 प्लैनेट्स आपके बैलेंस होते हैं। ऐसा है, 9 के 9 प्लैनेट्स आपके बैलेंस होते हैं सिर्फ शिवलिंग की पूजा से। और वो तो इतने भोले भंडारी है, वो बोलते हैं, हेलो कौन क्या कर रहा है प्लीज। हाँ, और वो इतने भोले भंडारी हैं, वो तो बोलते हैं सिर्फ शिवलिंग पे एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। तो एक ये रखोगे, और पूरे साल जब जब आपकी वो मौली जैसे कलर से खराब हो जाएगी, तो फिर से आप नया मौली बांधोगे। और जो मौली खोलोगे, चूंकि शिवलिंग पे आपने रखा है, वो मौली को बाहर नहीं फेंकोगे, आप अपने पेड़ पौधे के मिट्टी में उसको ये कर दोगे, मतलब गाड़ दोगे। आया ना, कोई किसी को कुछ पूछना है? ये क्या हो गया ना, क्योंकि आपने
नो के नो प्लेनेट का रेमेडी कर लिया इस मौली के द्वारा शिवलिंग पे रख के। तो जब भी आपको कुछ भी ऐसा लगे, जैसे आपको अपने बिजनेस में, आपके जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तब भी आप इस मौली को बांध के पॉजिटिव अफर्मेशन दे करके और फिर अपना काम करना शुरू करोगे। क्लियर? और ये जो मैंने बताया ना, शिवलिंग से मौली बांध करके माँ पार्वती तक, ये इतना अचूक और इतना असरदार उपाय है, आप सब सामने से आके मुझे फीडबैक दोगे। अगर मतलब भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, कभी भी किसी के लाइफ में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो, हर कोई सुख शांति समृद्धि से आगे बढ़े, मैं यही बोलती हूँ। बट सफरिंग है इसलिए रेमेडी दे रही हूँ कि होता है कहीं कहीं पर हम करते, मतलब सफर करते हैं तब। अब उस दिन और एक चीज करोगे, जब आप जाओगे तो शिवलिंग पे जाते हो, शिवलिंग के नीचे गनु जी रहते हैं, तो गनु जी को भी आप धुरवा चढ़ाओगे। तो जो धुरवा चढ़ाओगे ना, वो धुरवा अगर चढ़ा रहे हो तो ठीक, और नहीं चढ़ा रहे तो अगर वहां पे कोई भी धुरवा है वो आप ले आओगे अपने मतलब ऑल्टर पे, या अपने जहाँ पे बिजनेस का आपका जगह है वहां पे 7 दिन तक उस धुरवा को आप रखोगे। लेकिन हर दिन उस धुरवा को हाथ में लेके आपको अपना एक पहले ओम गम गणपते नमः इस मंत्र को 108 बार चैंट करोगे। और कोशिश करना 108, जब मैं किसी को बोलती हूँ ना, तो पता है हमारा फोकस ना काउंटिंग पे चल जाता है। तो हमें क्या करना है, हम सिर्फ आंख बंद करके करेंगे, जैसे 5 मिनट करेंगे, ठीक है? यस 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 यस, बाबा और माँ पार्वती को मौली से, जैसे सुनो, जैसे ना बहुत जगह पे, जैसे बाबा को तो आप 2-3 राउंड कर दोगे मौली से, लेकिन माँ पार्वती की तो तस्वीर रहेगी या मूर्ति रहेगी, तो क्या है था हमारे यहाँ तो मंदिरों में ना वो मतलब ऐसे अलमीरा के पीछे वो बंद रहती है। अगर कहीं पर भी आपको किसी मंदिर में ऐसा दिख गया माँ की प्रतिमा सामने, तो माँ के हाथ में वो बांध देना, बाबा के इधर शिवलिंग में बांधना और उधर माँ के हाथ में बांध देना, और फिर वहीं पे खड़ा होकर ये अफर्मेशन दे करके 11 बार ओम नमः शक्ति शिवाय बोल के आप ले आना। समझ में आया? और मैं बता रही थी गणपति जी का कि अगर आप उस दिन जाओगे तो दुर्वा लेके जाओ, ठीक है? वो दुर्वा को आप जब गणपति जी को चढ़ाओगे तो आप फिर क्या करना, थोड़ा दुर्वा वहां से ले आना अपने बिजनेस स्थान पे, आप अपने अल्टर पे जो ओकलिस्ट है वो सब रख सकते हैं। 7 दिन रखना है, और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन लास्ट में ले लूं, चलेगा ना? मैं लास्ट में लेती हूँ क्वेश्चन, तो ना मैं बीच बीच में मेरा फ्लो टूट जाएगा, आप मैसेज कर रहे हो ना, मैं सबके क्वेश्चन लूंगी, बिना आंसर किए तो नहीं जाऊंगी ना। तो क्या करना है, वो दूरबा लेके आना है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि मतलब आप चाह रहे हो लिख लो, बस कोई बात नहीं। क्या हो जाता है, मेरा नजर मैसेज पे जाता ना, तो जो मेरा फ्लो है ना वो टूट जाता, और फिर पता नहीं बाबा क्या क्या बुलवाना चाह रहे। यहाँ पे तो अभी जो मैंने 1-2 रेमेडी दिया वो तो मैंने सोच के भी नहीं बैठी थी। हाँ, मुझे पता था कुछ डाउनलोड हुए अभी, ये जो मौली वाला, ये तो अभी जस्ट मुझे डाउनलोड हुआ, तो इसलिए मेरा फ्लो टूट जाएगा, तो आपको जो जितना मिलना रहेगा नहीं मिल पाएगा। मैं लास्ट में जब मैं खत्म कर लूंगी ना, तो मैं सबके मतलब क्वेश्चंस के आंसर लूंगी। तो आपको क्या करना, उस इसको दुर्वा को रखना है, रोज आपको ओम गणपति नमः चैंट करने के बाद अपना जो आप काम से रिलेटेड जो भी चाह रहे हो गणपति जी से, गणपति जी से जो भी चाह रहे हो, प्लीज म्यूट कर ले, प्लीज म्यूट कर ले, प्लीज म्यूट कर ले, प्लीज। आजकल की लड़की है ना वो। रजनी खन्ना प्लीज म्यूट करें, रजनी खन्ना प्लीज प्लीज म्यूट प्लीज करें। म्यूट कर ले। उनको भी तो इसने सिकंदर जैसे नहीं फंसाया ना महाराज जी के कहने पर, क्योंकि वो प्लीज इन्हीं के प्लीज पीछे तो रजनी जाती थी जी, वहां। कौन है रजनी खन्ना? रजनी खन्ना प्लीज म्यूट कर ले, प्लीज म्यूट कर ले, रजनी जी प्लीज म्यूट कर लो। अपनी तरफ से कर दो म्यूट, आप सभी को म्यूट हो गया। पता नहीं मुझे ये अभी ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, पहले दिख रहा था अभी दिख ही नहीं रहा है। मैम मैंने एक्चुअली में अभी अभी ज्वाइन करा ना, तो मुझे पता नहीं चला कि वो म्यूट नहीं है।
मैंने अभी अभी आपका ये ज्वाइन करा है, तो तभी मैं आप दूसरे नहीं से बात कभी करते कर, करते हाँ मैं ज्वाइन कोई करी। बात नहीं, कोई बात नहीं, बट आप जब भी ऐसे ज्वाइन करते हो ना तो आप थोड़ा सा म्यूट कर लो ना, क्योंकि मेरा फ्लो खराब हो रहा है ना, आप समझ रहे हो ना। तो आपको क्या करना है, वो जो दूरबा है ना, उस दूरबा को आप अपने ऑल्टर पे, अपने बिजनेस प्लेस पे, या अपने आप तिजोरी में भी रख सकते हो, जहाँ पे आप पैसे रखते हो वहां पर भी रख सकते हो, लेकिन हर दिन निकाल करके आपको मतलब बैठ करके ये मंत्र बोलना है, ओम गम गणपते नमः, और अपना एक अच्छा सा अफर्मेशन जो आप चाह रहे हो कि मेरे काम में ग्रोथ हो, वृद्धि हो, ये बोलना है। और साथ में मैं हमेशा बोलती हूँ, रेमेडी तब काम करती है जब हम रेमेडी के लिए काम करते हैं। अगर मुझे काम चाहिए, मतलब 2-3 जगह से काम चाहिए, तो उसके लिए मुझे एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, है ना। अगर हम चाहेंगे कि हमने रेमेडी कर लिया और घर बैठे बैठे, तो काम तो नहीं मिलेगा ना। इसलिए तो आप ये करोगे, और फिर 7 दिन के बाद क्या करोगे, उस दुर्वा को आप अपने घर के फलते फूलते पेड़ के मतलब गमले में रख दोगे। ठीक है। अब हो गया एक और। अब क्या करोगे, एक छोटा सा रेड कपड़ा लोगे। अब घर में आप साबुत चावल, टूटे हुए चावल नहीं, आप रेड कपड़े में 11 मुट्ठी चावल लोगे। 11 मुट्ठी, छोटी छोटी मुट्ठी रहेगी चलेगी, 11 मुट्ठी चावल लोगे, और उसमें 2 हल्दी की गांठ रखोगे। ठीक है। इन दोनों को मतलब उस रेड कपड़े में बांध के ले जाओ। अब वहां पे करना क्या है, आपको शिवलिंग के पूजा करने के शुरू में, शिवलिंग जैसे आप पूजा करते उसी समय आप उसको खोल के रख दोगे, और जितना पूजा पाठ कर रहे हो, मंत्र चैंट कर रहे हो सब, और लास्ट में क्या करना है, उठने लगोगे जब आप, तब आप शिवलिंग में चढ़ाया हुआ एक फूल और एक बेलपत्र वो ले करके आप अपने उस पोटली में डाल के वहीं पे बाबा के सामने 3 गांठ लगाओगे, अपनी इच्छा को प्रेजेंटेशन में बोलते हुए। माँ थोड़ा स्लो बोले आया और समझ? बीट कर दे। अच्छा, ये लिख रहे हो, ठीक है ठीक है। करना क्या है, एक रेड कपड़ा लेना है आपको, ठीक है, साल भी सूर्य का है। उसमें आप क्या करोगे, 11 मुट्ठी साबुत चावल, जिसे गुरुजी हमेशा कहते थे संधियों वाले चावल, मतलब साबुत चावल टूटे फूटे ना हो, साबुत चावल लोगे, उसमें 2 हल्दी की गांठें रखोगे। दो हल्दी की गांठें रखोगे। उसके बाद आप जब वहां पूजा करने मंदिर जाओगे, तो शिवलिंग के सामने ये पोटली आप अपनी रख दोगे पूजा शुरू करने के पहले। जब आपने पूरा पूजा किया, मंत्र चैंट किया, सब किया, मतलब आपका वो जो पोटली है एनर्जाइज हो गया। ऐसे भी उस दिन कॉस्मिक एनर्जी हाई रहती है, बाबा साक्षात आशीर्वाद देने मतलब पहुंचते हैं, और मंदिर की तो वाइब्रेशन ही अलग होती है, वहां तो बाबा रहते ही रहते हैं। और उस समय शिवलिंग पे एक बेलपत्र चढ़ा हुआ और फूल अपनी उस पोटली में रख के जब आप आने लगोगे, जैसे पूजा खत्म करके आप आ रहे हो, जब आप आने लगोगे तब आप उस पोटली को वहीं पे 3 बार बांध के अपनी एक इच्छा को बोल देना। अपनी एक इच्छा को बोल के, अगर धन से रिलेटेड है तो उसको ओम श्री, हालांकि सबको धन से रिलेटेड ही होगा, तो आप इसको धन से रिलेटेड ही करो, चलेगा। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को आप फिर वही हाथ में लेकर के 108 बोलूंगी, तो आपका काउंटिंग पे ध्यान जाएगा। और मैं जब भी किसी को बोलती हूँ ना मंत्र करो और मंत्र से कनेक्शन बनाओ, तो मैं उसको काउंटिंग नहीं देती हूँ। जैसे हमने आंख बंद किया, हाथ में पोटली लिया, आंख बंद किया, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, तो अभी क्या है, मेरा ध्यान माँ लक्ष्मी को, मेरे थर्ड आई पे माँ लक्ष्मी का चित्र आएगा, तो मतलब मैं उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करना चाह रही हूँ खुद को। और जब मैं बोलूंगी 108 बार करो, तब आपका आएगा कि पहले बार हो गया ओम श्री महालक्ष्मी नमः, अब दूसरे बार हो रहा है, इसलिए काउंटिंग मत रखो। एक अच्छा अफर्मेशन बोला और
हाथ में लेकर के आपने महालक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, हरिप्रिया माँ लक्ष्मी के मंत्रों से एनर्जाइज कर लिया। अब उस पोटली को आप क्या करोगे, एकादशी एकादशी निकाल के उस पे धूप दीप दिखाओगे। ठीक है, एकादशी एकादशी आप उसको निकाल करके उस पे धूप दीप दिखाओगे, मतलब साथ में फिर बाबा श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों को एक साथ आप उसमें उनका मतलब उनको आह्वान करोगे, उनको अपने मन में नमन करोगे और फिर से उस पोटली को अपने तिजोरी में रख देना। और फिर वही बोल रही हूँ कि अगर आपने धन के लिए सोचा है तो फिर उसके लिए हम कर्म करने के लिए जुट जाएंगे। और कर्म क्या, कर्म वही कर्म अच्छा होता है जो परहित में जनहित में हो, मतलब आपके उस कर्म से किसी को नुकसान ना हो रहा है, वही कर्म सत्कर्म होता है। और ऐसे किए गए कर्म भगवान बहुत जल्दी फलित करते हैं, बहुत जल्दी। आप अपने धन को जुटाने के लिए कर्म कर रहे हो, लेकिन उस कर्म में किसी का दिल नहीं दुखा, किसी के एक आंसू नहीं निकले, तो ये हो गया परहित कर्म। और इस कर्म को पूरा करने में इसकी स्पीड को बढ़ाते हैं वो परमात्मा, क्योंकि वो देखते हैं मेरा बच्चा कितना निश्चल निर्मल मन से ये कर्म कर रहा है, जिसमें वो किसी को दुखी नहीं कर रहा है। और जब हम किसी को दुखी करते तो पता है, हम बाबा के ही उस रूप को दुखी करते हैं, क्योंकि हर एक आत्मा में तो वही है, वही परमात्मा है। अगर मैंने आपको दुखी किया तो मैंने आपको दुखी नहीं किया, मैंने मेरे बाबा को दुखी किया। तो जब वो प्रेम आ जाएगा ना आपको, मतलब बिल्कुल समर्पण वाला वो प्रेम जब आप करने लगोगे ना, तो यकीन मानो आप चाह कर भी किसी का ना बुरा सोच पाओगे ना बुरा कर पाओगे। ये है। तो उस दिन पूजा कीजिए, दान पुण्य कीजिए, इसका भी बहुत फल है। और कोशिश कीजिए, अगर उस दिन थोड़ा सा मंदिर सेवा हो जाता, हालांकि लोगों को लगता है अरे मैं कैसे, वही ना, मतलब अंदर लगता है कि अरे कैसे, तो अगर मंदिर सेवा हो जाता है उस दिन, अगर गुरुद्वारा सेवा हो जाता, कोई भी सेवा, परमात्मा एक ही है। कहीं पर भी अगर आप सेवा कर लेते तो ये तो इतना सोने पे सुहागा हो जाएगा। किसी अगर आप चाहते हो कि अगर आपके कुंडली में मतलब सैटर्न की स्थिति अच्छी नहीं, तो उस दिन जरूर लेबर क्लास के लोगों को चाय नाश्ता कराइए, ब्लैक चप्पल खरीद के दीजिए, ब्लैक चप्पल, ब्लैक छाता, आप ये सब डोनेट कर सकते हैं। कहते हैं ना, कुंडली में दो ही प्लैनेट्स हैं जिसका बोलबाला चलता है, एक गुरु, दूसरा शनि। और जब आप ये अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं ना, तो मतलब क्या कर रहे हैं, आप अच्छे आचरण कर रहे हैं, तो गुरु तो ऐसे ही खुश हो गए, जुपिटर की स्थिति ऐसे अच्छी होने लगेगी, है ना। हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। देखो गुरु क्या है, गुरु को अगर मैं एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करूँ तो गुरु है संस्कार। संस्कार मतलब हर चीज का संस्कार, आपके बोलने का संस्कार, आपके दान धर्म का संस्कार, आप कहाँ पे कैसे उठते बैठते, हर चीज में। तो जब हम किसी के साथ डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा जुपिटर ऐसे ही स्ट्रांग हो जाएगा। आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा तो आप वो कर पाओगे ना जो लोग सोच भी नहीं पाते। आपका राहु कुंडली में पॉजिटिव रहा तो आप वो कर पाओगे ना, जहाँ पे लोग सोचना बंद करते हैं ना, वहां से आप सोचना शुरू करोगे। प्लैनेट्स ना बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, सच्ची बता रही हूँ। बट कुछ लोगों ने इतना गंदे तरीके से इनको डिस्क्राइब किया और ऐसा डराया है ना, कि जैसे दुनिया के सबसे बड़े तीन ही प्लैनेट्स। कौन कौन? राहु, केतु और शनि, है ना। तीन ही प्लैनेट्स बहुत खराब है, जबकि अगर
सॉरी 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 सॉरी। सॉरी, मैं म्यूट हो गई थी ना। हाँ हाँ, तो मैं क्या कर रही थी कि 3 प्लैनेट्स को बहुत ज्यादा बदनाम किया गया। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? यस यस। एक राहु, एक केतु, एक शनि। जबकि आपको पता नहीं है कि अगर राहु बैलेंस कर लिया ना आपने, आके बहुत कुछ बताऊंगी। राहु का एक ऐसा जोरदार एग्जांपल दूंगी ना कि सब आके समझेंगे कि क्यों ऐसे राहु के बारे में गलत बोला गया। तो अभी जिस टॉपिक पे आते उस पर हम फिर से लौट आते, क्योंकि मैं जब बोलना शुरू करती हूँ तो मुझे खुद ही पता नहीं रहता मैं कहाँ पहुंच गई। तो जब राहु को आप बैलेंस कर लोगे ना, तो इतना लाइन तो पूरा कर दूं, तो आप वहां से सोचना शुरू करोगे जहां पे लोग सोचना बंद करते हैं। और ये शिवरात्रि का दिन इतना अच्छा दिन है कि इस दिन जब आपने समर्पित किया अब बाबा को। और एक और चीज है, अगर आप सतनाजा चढ़ा सकते हो शिवरात्रि के दिन तो चढ़ाओ। देखो सतनाजा 7 प्लेनेट हो गए, और 8 और 9 जो राहु केतु। केतु के लिए मैंने आपको बोला थोड़ा मंदिर सेवा कर लेना। राहु के लिए बोला एक कोई भी नेगेटिव एनर्जी, राहु पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन जो अगर हमारे मन में अगर कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, जलन, अहंकार है तो ये निगेटिव राहु है। तब आप क्या करोगे उस दिन, एक इसका समर्पण कर देना। सतनाजा जरूर चढ़ाओ उस दिन अगर आप जा रहे हो शिवलिंग पे। और उस दिन बहुत अच्छा समय है कि आप अपने 9 के 9 प्लेनेट को बाबा से आशीर्वाद मांग करके आप 9 के 9 प्लेनेट की ब्लेसिंग्स ले सकते हो। ठीक है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है जो नहीं बताई मैं, उस दिन चाहो तो कोई भी एक मंत्र, अगर आप बहुत ज्यादा हेल्थ से सफर कर रहे हो ना, तो एक मंत्र उस दिन जो भी आप चाहो, आपकी बहुत बार माला करोगे ना तो सिद्ध हो जाएगी। माला नहीं भी करोगे तो उस दिन बहुत बार आप रिपीट करना। एक मंत्र मैं दे देती हूँ, हेल्थ से रिलेटेड किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है, ये मंत्र इतना इफेक्टिव है कि इस मंत्र को चैंट करके मैंने खुद को हील किया है। तो मंत्र लिखिए, ओम अच्युताय नमः। मंत्र लिखिए, ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। इस मंत्र को अगर आप उस दिन मॉर्निंग से चैंट करना शुरू करते हो, कंटिन्यू करते हो, तो आपको अपने हेल्थ में, हालांकि ये मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो इतना अच्छा इसका प्रभाव है ना, कि जैसे मान ली ये मंत्र मेरा सिद्ध हो गया तो मैं क्या करूंगी, एक हाथ में पानी का ग्लास लूंगी। पहले आपको याद है ऋषि मुनि सब क्या करते थे? ऋषि मुनि यही करते थे ना, हाथ में पानी लेते थे और श्राप। वो क्या था? वो उनका वो पावर था, मंत्रों का पावर था, उनका माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट था अपने परमात्मा से, कि वो जो बोलते थे वो सत्य हो जाता था। तो पानी, हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है। तो जब हम पानी को चार्ज करके, मंत्रों से चार्ज करके जब हम इसको पीते हैं, तो सच में आपकी बॉडी धीरे धीरे हील होती है। तो जैसे उस दिन तो इस मंत्र को आप जरूर कीजिए अगर कोई भी हेल्थ से सफर कर रहा है। और बाद में जब भी उसको रोज फिर करने लगेगा ना, रोज इसको चैंट करने लगेगा ना, तो बहुत जल्दी ये सिद्ध हो जाएगा। और जब भी मंत्र सिद्ध हो गया ना, तो आप क्या करोगे, इस मंत्र का 108 आहुति, एक छोटा सा हवन कर लेना। फिर ये मंत्र पे आपका स्टैंप लग गया। फिर आप क्या करोगे पता है ये मंत्र कैसे काम करेगा? आप एक हाथ में पानी का ग्लास लोगे, दूसरे हाथ में एक माला, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, एक माला करके जिस भी सामने वाले रोगी को आप दोगे, उसको इसका इम्पैक्ट दिखेगा। आपको पता है ना, एक कहानी आपने सुना था ना कि कहीं पर भी आप एक पानी का ग्लास ले लो, उसपे मतलब कुछ भी आप गलत गलत तरीके से कुछ भी बोल दो, और उसको फ्रीज में रखा गया था, ऐसा कुछ था मैंने। और एक में अच्छे अच्छे अफर्मेशन देकर के आप फ्रीजर में रख दो, आप दोनों का दूसरे दिन रूप देखना।
तो काम करता है। तो हमने क्या किया, हमने परमात्मा के मंत्रों से, और मंत्र क्या है, मंत्र है हमारे भगवान का फोन नंबर। जैसे हम सब अभी कैसे यहाँ पे एक नंबर के थ्रू इस मतलब क्लास में जुड़े हैं ना, तो मंत्र भी भगवान का फोन नंबर है, उनका नाम भगवान का फोन नंबर है। जैसे हम राधे राधे बोलते हैं, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, तो हम सब सनातनी हैं। पहले तो लोग बहुत उठेंगे गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग करना बंद कीजिए, राधे राधे बोलिए, क्योंकि आपने राधे राधे बोला, सामने वाले को राधे राधे बुलवाया, तो आपने एक अच्छा कर्म अपने भाग्य में ऐड करवाया। परमात्मा खुश हो गया ना, खुश हो गया कि मेरा बच्चा मेरा नाम जपा, साथ में एक और किसी से भी नाम जपवाया। तो जो अच्छा कर्म है जिसने जपा उसको तो मिला, उससे ज्यादा पुण्य आपको मिला। तो जब भी मॉर्निंग में हम सब सनातनी है, तिलक लगाने में, मौली बांधने में, रुद्राक्ष पहनने में, जैसे मैं पहनती हूँ मुझे बिल्कुल शर्म नहीं लगता और मुझे अच्छा लगता है। बल्कि जिस दिन मैं अगर ये मेरे मतलब रुद्राक्ष को अगर मैं अपने शरीर से हटा लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कुछ अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा कनेक्शन बन गया है। मैं मतलब ऐसा लगता है मैं खोया खोया हुआ खुद को महसूस करती हूँ। जैसे कभी उसकी धागा टूट गई और मैं थोड़ी देर के लिए, मैं मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ प्लीज जल्दी बना दो, जल्दी बना के दे दो, बोलते रुको ना, मैं नहीं, वो नहीं, मैं उनको मतलब समझा नहीं पाती कि मुझे कैसा क्या फील हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर से प्राण निकल रहा हो। तो आप रुद्राक्ष पहनो, मौली पहनो, तिलक लगाओ, इसमें अगर आपको शर्म आता है तो फिर कैसी सनातनी है हम, है ना। तो इसमें शर्म नहीं कीजिए, है ना, जरूर कीजिए। और उस दिन तो बिल्कुल जब जाते हैं तो वहां पर अगर बाबा के शिवलिंग पर का अगर चंदन भी मिलता है तो अपने इस पे मस्तक पे जरूर लगा के आइए। बाबा की शिवलिंग पे अगर चढ़ा हुआ चंदन अगर आपको मिल गया, आप समझ रहे हो, वो प्रसाद है, हालांकि मिलेगा नहीं, ये भी लिख के देती हूँ, क्योंकि अभी चंदन लगाया तुरंत दूसरे ने जल डाला, और अगर इस बीच में मौका मिल गया तो तुरंत वो हाथ लगाना और अपने इस पे मस्तक पे लगा लेना वो चंदन। अगर आपको ये मौका मिल गया तो बिल्कुल करना, ठीक है। तो बस, और एक चीज था, यस, असली चीज तो मैं भूल गई, शेयर करती हूँ, एक मिनट, शेयर करती हूँ, वेट वेट वेट, फोटो, ये तो सबसे पावरफुल रहेगा, ये सबसे पावरफुल रहेगा, ये जो अब मैं बताने जा रही हूँ। ये देखो, ये स्क्रीनशॉट ले लो सब, ये स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको आपका नक्षत्र पता है तो उस दिन जब बाबा पे जल डालोगे, ये स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं दूसरा भी और दिखाती हूँ, चूंकि हमारे 27 नक्षत्र है। लिया क्या, कोई एक बोलो, ले ही लिया होगा। हाँ। हाँ, तो और एक है, शेयर, यस, हाँ, इसका भी ले लो, 27 हो गया। अब मैं बताती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताती हूँ। हो गया, डन। बाकी सबने थंब दिखा दो, बाकी सब यस थंब मैम। दिखा सकते हैं आप। गुड गुड गुड, वेरी गुड। अब इसका बताती हूँ, ये तो मैं ना, ये आप लोगों को ब्रह्मास्त्र दिया मैंने अभी, ठीक है। अभी ब्रह्मास्त्र का यूज कैसे करना है बताती हूँ। अब आप लोगों को यहाँ पे तो मुझे लगता है जितने भी लोग हैं सब ओकलिस्ट हैं, और नहीं भी है तो बहुत मुश्किल नहीं है अपना नक्षत्र जानना। जैसे मेरा नक्षत्र है रेवती, तो मेरा मंत्र था ओम पूछने नमा। तो जिस दिन उस दिन अगर आप जल डालोगे तो उस दिन आप इस मंत्र को चैंट करते हुए डालोगे, ओम पूछने नमा। जैसे मैं मेरा एग्जांपल दे रही हूँ, ओम पूछने नमा, ओम पूछने नमा, ओम पूछने नमा, ओम पूछने नमा। उस दिन आपको पता नहीं कि आपका जो नक्षत्र है
वो आपको सबसे बड़ा अच्छा फल दे सकता है, अगर इस शिवरात्रि का अगर आप यूज कर लेते उस दिन। और अपना अपना नक्षत्र का मंत्र देख लेना, और नहीं समझ में आता है तो एस्ट्रोसेज एक ऐप है, उसको डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस फिल करोगे तो उसमें पूरा टोटल आपका आ जाता है। मतलब उसको आप थोड़ा सा स्लाइड करोगे ना तो नक्षत्र रिपोर्ट करके एक आता है ऑप्शन, उसको क्लिक करोगे तो आपका नक्षत्र रहेगा, तो टोटल डिटेल रहता है उसमें एस्ट्रोसेज में। कौन सी ऐप मैम? एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोसेज ऐप है, उसको डाउनलोड करना। हर किसी का बर्थ टाइम, बर्थ डेट और बर्थ प्लेस फिल करोगे, हाँ फिल करोगे तो आपको अपना नक्षत्र पता चल जाएगा। जब उसको क्लिक करोगे ना, जैसे वहां पे ऊपर ना हेडिंग है, ऊपर बहुत चीज का हेडिंग दिया हुआ, तो आप जब देखोगे ना व्यक्ति विवरण, नक्षत्र रिपोर्ट, तो नक्षत्र को क्लिक करोगे ना, जैसे आप ये खोलोगे ना, इसको क्लिक करने के बाद तो ऊपर ना पूरा रहता है उसका आपका जो है व्यक्ति विवरण, नक्षत्र रिपोर्ट, ऐसे स्लाइड करना, जहाँ पे नक्षत्र रिपोर्ट रहेगा ना क्लिक करोगे, आपको अपने डेट ऑफ बर्थ का नक्षत्र पता चल जाएगा। जब नक्षत्र पता चल जाएगा तो उस दिन उस मंत्रों से आप जब शिवलिंग पे जल डालोगे तो इस मंत्र का जाप करना। बहुत सारे रेमेडी मतलब कारगर होते हैं, लेकिन ये जो रेमेडी है ना, ये ब्रह्मास्त्र दिया मैंने आपको, ब्रह्मास्त्र। और अगर किसी के घर में शिवलिंग है, वो रोज अपने नक्षत्र, जैसे शिवलिंग पे जल चढ़ा रहा और अपने नक्षत्र का मंत्रों का चैंट करते हुए शिवलिंग पे जल चढ़ा रहा, फिर आप देखना आपको एक नई दिशा, डायरेक्शन मिलने शुरू हो जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस लाइन में जा रहा हूँ, क्या करूं आपको अच्छे से विचार, मतलब आप जिस चीज के लिए आप जैसे अपने नक्षत्र का मंत्र आप बोल रहे हो, बोलते हुए शिवलिंग पे जल डाल रहे हो, फिर इच्छा तो कोई होगी ना, तो उस इच्छा से रिलेटेड आपको नए नए विचार आने शुरू हो जाएंगे। ये मैंने आपको बताया ब्रह्मास्त्र, ठीक है। अब किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले, खुद को अनम्यूट करे, पूछ ले। क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, एक मिनट, रिक्वेस्ट है। हेलो कौन है? अच्छा मैं बोलो 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 अनुपम, कुछ यहाँ बच्चे बोलो भी बच्चे। हैं, तो मैं चाह रही हूँ, हाँ, क्या मैं म्यूट हो गई क्या? आपकी साउंड नहीं आ रही अनुपम जी। ओके ओके। साउंड नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है अनुपम। हाँ अब बोलो, बोलो। राधे राधे दी। हाँ राधे राधे बच्चे, बोलो। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे काफी सारे बच्चे भी हैं पढ़ने वाले, जो एग्जाम देने वाले हैं, किसी के बोर्ड्स हैं, किसी के कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो उसके लिए कोई ऐसा आप बता दीजिए रेमेडी जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो शिवरात्रि के लिए। शिवरात्रि के लिए तो क्या करना, शिवरात्रि के दिन बुद्ध से रिलेटेड कोई भी वस्तु बच्चों के हाथ से किसी को डोनेट करवा देना। रामबाण क्या उपाय चीज ये भी। समझ नहीं आया मुझे। सुन अच्छा वस्तु, सुनो सुनो, हाँ वस्तु मतलब जैसे आप अपने समझ के हिसाब से पेन ले लो, पेंसिल ले लो, नोटबुक ले लो, शिवरात्रि के दिन किसी बच्चे को डोनेट करवा दो जिसको जरूरत है। थैंक यू दी, ठीक है, थैंक यू सो मच। जब प्लेनेट, हाँ मोस्ट वेलकम, ये तो बहुत अच्छा किया, ये सबको काम आ जाएगा, है ना। ये क्या होता है पता है, जब हम बुद्ध का उपाय करने लगते हैं ना, बुद्ध के ये से मतलब थोड़ा सा प्लेनेट से ऊपर नीचे होने से बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। अगर बुद्ध स्ट्रांग रहा ना तो बच्चे फिर स्थिर होकर पढ़ते। तो जब आप ये कराओगे ना, तो जैसे शिवरात्रि दिन करा लो, और उसके बाद जब जब आपको लगे ना तो वेडनेसडे को करवाओ, ये रेमेडी वेडनेसडे। ठीक, थैंक यू दी। शिवरात्रि दिन करा लो और फिर लगे ना ऐसा कि और नीड है, तो वेडनेसडे को आप किसी भी वेडनेसडे के दिन, ठीक है, बच्चे के हाथ से किसी बच्चे को डोनेट करवा दो, अपने बच्चे के हाथ से। और किसी का जी सवाल?
और किसी का सवाल? हाँ, ये दीपिका कुछ तो पूछ रही थी, कौन पूछ रहा था? पूछो पूछो। हेलो हेलो, दी वो पूछो तो। वही पूछ रही है कि नक्षत्र कैसे पता करें। मैम जिसे अपना कौन बोल रहा है? नक्षत्र नहीं पता हो हाँ उसको कैसे? हाँ हाँ, तो बता दिया ना, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। नहीं मैम, एक बार और बता दीजिए, आवाज नहीं थी। नहीं थी? अच्छा, दीपिका बोल रही है क्या? दीपिका, हाँ जी मैम। दीपिका बोल रहे थे। हाँ, सुनो सुनो, बताती हूँ क्या करना है। एस्ट्रोसेट एक ऐप है, ठीक है? एस्ट्रोसेट ऐप को डाउनलोड करना, ठीक है? एस्ट्रोसेट ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस फिल करना। ठीक है। जैसे आप ये सब फिल करोगे ना, क्लिक करोगे ना, तो आपका लग्न का पहले चार्ट आएगा, ठीक है? लग्न के चार्ट के ऊपर ना बहुत सारे हेडिंग्स है, उसको आप स्क्रॉल करोगे ना तो आपको नक्षत्र विवरण रिपोर्ट आ जाएगा। जैसे उसको क्लिक करोगे ना तो आपका नक्षत्र क्या है पता चल जाएगा। मैम उसमें समय वगैरह भी तो डालना होता है ना जन्म का, तो अगर समय भी ना हो तो किसी के तो पास। हाँ, समय नहीं हो तो फिर इसका कोई उपाय नहीं कर सकते, क्योंकि समय और मैं बर्थ वही प्लेस, पूछना बर्थ चाह रही थी। टाइम, बर्थ डेट नहीं, तब तो फिर आप शिव जी का जिसका कोई मंत्र देता मंत्र वो लेके कर बताओ माँ। सकते हो। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो उस दिन। क्या? कौन सा मंत्र रहेगा मैम फिर बिना नक्षत्र जाने? बिना नक्षत्र के कौन सा मंत्र कर सकते हैं माँ, ये बता दो उनको। हाँ, तो फिर अगर नक्षत्र नहीं पता है ना, तो आप सबसे अच्छा है ना कि शिव जी का कोई मंत्र, ओम नमः शिवाय ले लो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ले लो, या ओम नमः शक्ति शिवाय ये ले लो। इस तीनों में से किसी का भी आप कर सकते हो, क्योंकि ठीक ठीक। अगर आपको नक्षत्र नहीं पता, वो तो पूरे नो के नो प्लैनेट्स, उनको पूजने से नो के नो प्लैनेट्स उनके मतलब आपके बैलेंस होने लगते हैं। तो नक्षत्र भी तो उसी के अंडर आ गया ना बच्चे। तो हाँ जी। टेंशन नहीं लेना। और जैसे किसी को अपना नक्षत्र नहीं पता है, तो और एक चीज, जैसे उसको जो चीज का जो चीज से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके पहले वो प्रॉब्लम बोल देगा, फिर जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का चयन करेगा, पहले बोल देगा, बाबा मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप मेरे पिता हो ना, आप नहीं मेरा प्रॉब्लम हल करोगे तो कौन करेगा? आप मुझे रास्ता दिखाओ, आप मुझे सही रास्ता दिखाओ कि मैं क्या कैसे करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। इतना बोलना है। और फिर उसके बाद वो, फिर देखो फटाफट मिलेगा तुमको इसका सॉल्यूशन, यकीन मानो दीपिका, एकदम मिलेगा बच्चे। थैंक यू अगर मैम। किसी का नक्षत्र नहीं पता तो उसको होपलेस नहीं होना है, होपलेस कहीं से भी नहीं होना है। जिसको नहीं पता है नक्षत्र, बिल्कुल होपलेस नहीं होना। वो दिन, वो खुला, उस दिन का जो है ना द्वार खुला है, मतलब बाबा को जिस जगह से जिस समय पुकार रहे हो, बाबा उस समय तुम्हारे लिए हाजिर रहेंगे आशीर्वाद देने के लिए। बट कोशिश सिर्फ इतना करना, पूजा का बहुत सारा सामान लेके मत जाना मंदिर, थोड़ा सा ही लेके जाना, लेकिन भाव इतना उड़ेल देना उनपे कि वो तो मतलब तुम जब निकलो तो तुम्हारा ना अपनी, तुमको जो है ना तुम्हारा इंट्यूशन तुमको गाइड करेगा कि अब तो सब अच्छा होने वाला है। सामान कम लेके जाना, पूजा का भाव इतना उड़ेल देना, उस भाव में अगर तुम्हारे आंख से दो आंसू निकल गया, बस बाबा इसी के लिए भूखे हैं कि मेरा बच्चा मेरे लिए रो रहा है, मुझे पाने के लिए रो रहा है। और एक यही देवता, एक यही परमेश्वर है कि आप जैसे हो, जिस रूप में हो, आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और किसी का कोई सवाल? और किसी का कोई सवाल पूछो। नहीं है? पूछो पूछो, दीपिका पूछो ना, कोई सवाल है तो फिर ठीक है। अब किसी का सवाल नहीं है तो मैं अब इस जो समय है, बहुत अच्छा समय था,
मेरे साथ जो भी एनर्जी थी उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं शून्य हूँ। मैं जो अभी बोली हूँ ये सब 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 सिर्फ आपकी कृपा थी। बाकी करने या कराने वाले आप हो बाबा। और मेरे आसपास अभी जो भी एनर्जी उपस्थित थी मैं उसको कोटि कोटि दिल से उनके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप सभी को मुझे एक खूब क्वेश्चन खूब पूछना था, प्रणाम, सॉरी मेरी क्योंकि आवाज आप आप सब तक अपना थी। कीमती। हाँ हाँ, पूछो पूछो पूछो, पूछ लो बोलो। मैम आज आपने ग्रुप में एक ब्रेसलेट का डाला है, तो आप मुझे हम सबको उस बारे में बताइए कि जैसे वो कैसे काम करेगा, उसके क्या बेनिफिट्स रहेंगे, ताकि हमें पता लग पाए उसके बारे में। अगर हमें नीड होगी तो हमें उसका। ब्रेसलेट, हाँ जी, जो आपने मनी मैग्नेट का एक ब्रेसलेट डाला है। हाँ अरे वो अच्छा है। वो आप जब लोगे ना उसमें लगभग सारे क्रिस्टल्स है। और ये चीजें देखो, इसने पूछा अभी इसको, सोनाली को, ये दीपिका को, सबको ये बोलो, थैंक यू बोलो। कारण क्या है कि अभी जिसके पास भी क्रिस्टल ब्रेसलेट है उस दिन जरूर ले जाना, सिबलिंग से टच करा के ले आना। वो धन योगा ब्रेसलेट है बच्चे, ठीक है हाँ दीपिका। उस क्या जी। है उसमें सारे क्रिस्टल्स है। तो जब वो आप उसको अभी या तो देखो इतना जल्दी तो अब होगा नहीं, तो अभी आपके पास जो तब तक अवेलेबल है उस क्रिस्टल को जरूर उस दिन ले जाना, मंदिर में शिवलिंग से टच करा के लाना। एंड दूसरा, वो पहनने के बाद जो क्रिस्टल है ना, वो आपको मतलब मनी मैग्नेट की तरह काम करता है, जो आप क्रिस्टल के बारे में पूछना चाह रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हाँ उसमें देखो कितने सारे मतलब क्रिस्टल बीड्स है। धन योगा ब्रेसलेट मतलब मनी मैग्नेट का काम करेगा। आपको वही तो, आप तो पहनते होगे क्रिस्टल, वही क्रिस्टल को हाथ में लेना है, उसको एनर्जाइज करना है ना। और अपना फॉर्मेशन देना है कि हम आपको इसलिए धारण कर रहे हैं। ये क्रिस्टल भी पहनने का यही रीजन है। जैसे क्रिस्टल आप पहन रहे हो, तो जैसे ये मेरे पास है ग्रीन एवेंस में, तो इसको मैं क्या करूंगी, इसे हाथ में लूंगी और बोलूंगी कि थैंक यू, मैं आपको अपने जीवन में स्टेबिलिटी के लिए, अपने बिजनेस में स्टेबिलिटी के लिए धारण कर रही हूँ। तो प्लीज आप मेरे साथ रहें, मेरे मतलब जो बंद हुए रास्ते उसको खोलें, और ऐसे अफर्मेशन देके रोज पहनना है। क्रिस्टल काम करता है। एक दिन क्रिस्टल पे भी मैं बताऊंगी, समझा दूंगी कि क्रिस्टल सच में काम करता है। क्रिस्टल कहाँ से निकलता है? माँ पृथ्वी के गर्भ से, समझ रहे हो ना, प्राकृतिक चीज है। परमात्मा का बनाया हुआ हर वो चीज आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करता ही, मतलब आपको एक सपोर्ट देता है, प्रेरित नहीं, सपोर्ट देता ही है। ठीक है, और कोई सवाल? मैम मुझे ही और कोई पूछना सवाल? है, कितना बड़ा मौका है तो मैं हाँ गंवाना नहीं चाहती। मैम जैसे हाँ, आज, बोलो बोलो। तो मैम आजकल आता है विवाह से रिलेटेड काफी लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे शादी ना या शादी में देरी। कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी टच में हैं जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है, या आप कुछ ऐसी रेमेडी बताइए जो प्रॉब्लम, ये इशू हील हो, या शादी में जिनकी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम हील हो। तो शादी में जो प्रॉब्लम शुरू में मैंने मौली वाला बताया ना, वो करो, ठीक है। अच्छा। और जिसकी शादी नहीं हो रही है ना उसके लिए, हाँ वो इसीलिए तो बताया कि आपके हाँ जो जी। शुरू में आप लगता है अच्छे से नहीं सुने क्या, वो जो मौली वाला बताया ना, वो कोई भी ऐसा आपका पति पत्नी का रिश्ता है जो कि सच में एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, वो रेमेडी करो। और जिसकी शादी नहीं हो रही है उसके लिए लिख लो, कोई बात नहीं। जिसका भी मतलब इसके थ्रू जिस क्या पता आपने पूछा और ये यूट्यूब पे जाएगा वीडियो, तो और किसको हेल्प हो जाए, क्योंकि परमात्मा हेल्प तो ऐसे ही कराते हैं ना। तो आपको क्या करना है, जो अनमैरिड लड़की है वो क्या करेगी, मंडे के दिन, ठीक है, मंडे के दिन शिव मंदिर जाएगी। मंडे के दिन शिव मंदिर जाएगी जहाँ पे शिव और पार्वती दोनों, हालांकि शिव जहाँ बाबा मेरे रहेंगे वहाँ मेरी माँ रहती ही रहती है, वहीं पे बैठ के पहला बार सिर्फ करेगी, पार्वती पंचक स्रोत पढ़ेगी। ठीक है, पार्वती पंचक स्रोत पढ़ेगी। और जैसे माँ को मंदिर, पहला दिन मंदिर में करना है, तो माँ को क्या करेगी, वो तो अनमैरिड है, वो कुमकुम लगाएगी, फूल चढ़ाएगी, और जो भी श्रद्धा से आप जो कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत चीज ताम झाम नहीं बोलती हूँ, सिर्फ भाव उसमें अच्छा होना चाहिए। और
पार्वती पंचक स्रोत पढ़ने के पहले माँ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेगी कि आपने जैसे इतना सुयोग्य वर पाया, मुझे भी आशीर्वाद दे कि मुझे भी शिव के जैसा शिव रूपी वर मिले। और जो माँ को लगाएगी ना कुमकुम, वो जो बचा हुआ कुमकुम रहेगा वो अपने फोrehead पे लगाएगी। ये सिर्फ पहला बार मंदिर में करेगी, उसके बाद मंडे के बाद से रोज वो घर में पढ़ेगी जब तक उसके मतलब उसकी शादी फिक्स नहीं हो जाती। और ये भी बहुत अच्छा रेमेडी है, ये भी बहुत अच्छा रेमेडी है। और लड़का हो तो क्यों नहीं, लड़का भी पढ़ेगा। पार्वती पंचक स्रोत सब पढ़ सकते हैं। और ये पार्वती पंचक स्रोत आज मैं ऐसा चीज बता रही हूँ कि अगर शादीशुदा पति पत्नी में भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तब भी अगर कोई भी पति या पत्नी में से ये पढ़ना शुरू करे तो उनका रिश्ता हील होने लगता है। देखो एक्चुअली मैंने बोल दिया पार्वती पंचक स्रोत, तो सवाल आया कि लड़का हो तो लड़का हो तो क्यों नहीं पढ़ेगा, क्यों? पार्वती पंचक स्रोत है क्या? स्रोत मतलब माँ के इतने नामों से उन्हें हम पुकार रहे हैं, प्यारा प्यारा नाम से, जैसे धराधर इंद्र नंदिनी शशांक माली संगिनी, ऐसे शुरू होता है। आप धरा को धारण करने वाले हो, मतलब वो जो स्रोत है ना उसमें माँ का सिर्फ रूप का वर्णन किया गया है। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे सामने मुझे अनुपम दिख रही है, मैं उसको बोलूं अनुपम तुम बहुत अच्छी हो, अनुपम तुम ऐसी हो, अनुपम तुम, तो अनुपम कितना खुश हो जाएगी। तो स्रोत में जस्ट वही है। तो हम सब तो उसी माता पिता के बच्चे हैं ना, तो चाहे लड़की को ये प्रॉब्लम आए या लड़के को प्रॉब्लम आए, दोनों पढ़ सकता है ये पार्वती पंचक स्रोत। ठीक है, दोनों पढ़ सकता है ये पार्वती पंचक स्रोत। क्यों? हम माँ को पढ़ करके उनके अलग अलग रूपों का बखान कर रहे हैं। तो ये पावरफुल है, करवा के देखना और मुझे फीडबैक जरूर देना। दीपिका चौहान मैं बोल रही हूँ, मुझे फीडबैक जरूर देना। ये करवाओ अपने क्लाइंट से, इसका सच में फीडबैक अच्छा है। मैंने जिससे जिससे करवाया है ना उन लोगों ने सामने से आके मुझे बोला है। और कोई क्वेश्चन? मैम ग्रुप में मेरी एक फ्रेंड है जो जुड़ी है, शायद वो बोलने में हिचक हो रही हो उनको हो, और मेरी कोई दीदी वगैरह हैं जिनको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, उनसे रिलेटेड मैंने ये पूछा है, तो उनको ये हेल्प हो कौन पाएगी। है, नाम और बता। नाम? कीर्ति अच्छा जी ठीक है, कोई आप। बात नहीं, बाद में बता दो मुझे। जी जी। कौन? अभी है क्या? अभी है क्या? हाँ जी वो ग्रुप में ही है। नहीं ग्रुप में, अभी जूम मीटिंग में है क्या? ओ अच्छा अच्छा, यस। ठीक है ठीक है। अरे बच्चा पार्टी, तुम लोगों को तो ऐसा थोड़ी ना, कुछ कभी भी पूछ लो। अब है हूं ना, मैंने तो बोला है ना कि दी है आप लोगों के लिए। कुछ नहीं, मैं अगर इतना भी आप लोगों के काम नहीं आई तो फिर क्या फायदा ना, है ना। कभी भी ऐसा कुछ भी लगे ना, बिल्कुल मेरे से हक से पूछो, सामने से पूछो दी ऐसे ऐसे हो रहा है। या कभी आप किसी क्लाइंट को ले रहे हो ना, सुनो, अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा है ना बच्चे, तो पूछ लो। मेरा क्या कहना, किसी का अच्छा होना अच्छा है ना। कभी कभी होता है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत एकदम सुपीरियर हूँ, ऐसा नहीं है। सीखते सीखते, जब मैं भी शुरू में सीख रही थी तो हम रुकते हैं थोड़ा, तो वो रुकने में, जैसे गुरुजी मेरे बोलते थे हमेशा, कुछ भी लगे पूछ लेना, कर लेना। हालांकि उनका इतना आशीर्वाद रहा कि मुझे ऐसा लगा नहीं कि कभी मैं उनको परेशान की हूँ। लेकिन होता है ऐसा, कभी कभी मैं भी अटकी हूँ, लेकिन मुझे मिल जाता था तुरंत। लेकिन मेरा कहना, अगर आप कहीं पर भी कंसल्टेशन दे रहे हो और कहीं पर भी छोटा सा भी संशय आए ना, तो संशय के साथ मत करना, मुझे पूछ लेना, दी ऐसे आ रहा है, ऐसे कर लूं क्या। देखो हम सब क्या है, हम सब हीलर है बच्चे। हमें उस परमात्मा ने चुना है लोगों का भला करने के लिए, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे हाथ से जितना अच्छा हो हम कर पाए, है ना, है ना। तो बस यही, और जितना बोला है, अभी अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को बाद में सुनो। और मैं चाहती हूँ सब शिवरात्रि दिन करो, और अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो एक मैं छोटा सा मेडिटेशन करवा दूंगी, ठीक है। उस दिन मैं बाबा को एकदम सहस्त्रार चक्र से लेकर के, मतलब उस दिन हम शिव शक्ति का मिलन अपने बॉडी में रीयूनियन करेंगे शिव शक्ति से, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करेंगे, है ना, ठीक है। ऐसे देखो हंसते हुए कितने अच्छे लग रहे हो सब, ऐसे हंसा हुआ चेहरा मुझे चाहिए सबका, सच में। मैं बाबा से बस यही बोल रही हूँ कि मैंने जो सफर शुरू किया है ना, बाबा मेरे साथ रहना। सच में मेरा दिल इतना खुश हो रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ।
ये हंसते हुए चेहरे, बस यही, ये जो मैंने किया ना, इसके मतलब कुछ नहीं चाहिए, बस ये अगर सामने से दिख रहा है ना, ये मतलब मैं बता नहीं सकती मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ, सच में। मैम कीर्ति मैं जी ने यही चेहरा कहूंगी यहाँ पे दिखा दिया। जितने, हाँ सबने दिखा दिया खोल के, बहुत अच्छा लगा मेरा। और क्या कहना है ना कि यहाँ पे जितने लोग उपस्थित है ना, सबको दिल से धन्यवाद। और सबके लिए उस दिन प्रे करूंगी अपने बाबा से, सबके लिए, कि बाबा यहाँ पे सबको एक अच्छी, जैसे आपने मेरा उद्धार किया ना, यहाँ पे बैठे हर एक सोल का उद्धार करना बाबा, हर किसी को आप अपने जैसा बना देना बाबा, बस यही प्रार्थना है। आज भी मैं जब बैठी थी तो मैंने यही बाबा को बोला था, बाबा आप जो मुझसे बुलवाना चाहते हो वही बुलवाना, और वही हुआ, जो बाबा देना चाहते थे वही आप लोगों तक पहुंचा है। तो आप सब खूब, ये शिवरात्रि के बाद आप अपने जीवन में बिल्कुल चेंज देखोगे, बिल्कुल चेंज देखोगे, ये मेरे दिल से प्रार्थना है। और बाबा तो है ही, बाबा तो है ही। बाकी कभी भी कहीं भी मैं बहुत थोड़ी ये हूँ, पता नहीं आज बार बार क्यों मैं इतना इमोशनल भी हो जा रही हूँ, पता नहीं। लेकिन मैं बस यही चाहूंगी कि आप सब खूब आगे बढ़ो, खूब ग्रोथ करो अपने जीवन में, सुख शांति समृद्धि भर भर के आपके जीवन में आए। और आप जैसे अपने अपने का उद्धार करो, अपनों का उद्धार करो, और अपने आसपास सभी का उद्धार करो। सभी को आप, अगर कहीं पर भी कोई भटका हुआ है तो कोशिश करो कि आप अपने से आप उन्हें एक, उनके माइंड बॉडी सोल को अलाइन करवा पाओ, कि बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। बाबा ने हम सबको चुना है, हम सब चोजन सोल हैं, हम सब ऐसे नहीं है, अपने आप को हल्के में मत लेना कभी भी। हम सब बाबा के द्वारा चुने गए सोल हैं। तो बाबा हम सबसे सेवा करवाना चाहते हैं, और हम सब खुले दिल से और सच्चे मन से करेंगे। हम बाबा के बच्चे और बाबा जैसा ही बन के जाएंगे। और जहां भी खड़े होंगे ना लोग, मतलब हमें अपना परिचय नहीं देना पड़ेगा, हमारा काम हमारा परिचय बनेगा। ये आप सब यहाँ पे बैठे सब कोई प्रॉमिस करो कि हम जहां खड़े रहेंगे ना, हमें अपना परिचय नहीं देना पड़ेगा, हमारा काम हमारा परिचय बनेगा। ठीक है, तो अब इंड करें इस क्लास को। हाँ दीदी पता है, ये पता है, इतना इतना अच्छा गुरु दक्षिणा भी आप लोगों ने दिया ना, स्माइल फेस में बता नहीं सकती हूँ, इतना अच्छा गुरु दक्षिणा। नम्रता जी आप भी प्लीज हंस दो, थोड़ा सा हंस दो, थोड़ा सा। मैं आपकी हाँ बातें ये तो मन ही नहीं कर रहा। हाँ सही बात है, मेरा भी मन नहीं कर रहा, जबकि मुझे इसके बाद काम में मन ही नहीं कर रहा। इतने अच्छे अच्छे सोल अंकल, पहले तो अंकल यहाँ बैठे, मैं क्या बोलूं, मतलब मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, पता है मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि मैं हर जगह जब भी कुछ करने जाती हूँ ना, मैं मेरे पापा को याद करती हूँ। मेरे पापा जैसे कोई यहाँ बैठे हैं, वो मुझे सुनते, पता है मुझे ऐसा लगता है ना जैसे पापा मेरे इतने दूर है, वो मुझे बैठ के सुन रहे हैं। आप अनम्यूट करो अंकल, आप अनम्यूट करो, आप खुद को अनम्यूट करो, मैं आपको सुनना चाहती हूँ। ठीक है क्योंकि बेटा, आपका आशीर्वाद तो बहुत जरूरी है। हमारा आशीर्वाद बेटा हमेशा आपके साथ है। तो भगवान आपको बहुत खूब बहुत नेम, फेम, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ दे। आप बस बस यही अपने बस बच्चों के लिए ये यही सोचता है बंदा। बस 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 ये कुछ नहीं नहीं, कुछ आप ऐसे हाथ जोड़ के कभी नहीं। मैं बोलूं अंकल, बड़ों का हाथ ना हमेशा आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए, और छोटों का हाथ हमेशा झुक करके उसको लेना चाहिए। बस आपने मुझे पता है आज कितना ब्लेस किया है, मैं बता नहीं सकती हूँ, ये कमाया है मैंने आज आपसे आशीर्वाद लेके। बस आप बस कभी भी ऐसा कुछ भी लगे ना अंकल कि हाँ मैं यहाँ पे कुछ, तो आप मुझे मतलब अपनी बेटी समझ के आप मुझे समझा देना, मुझे अच्छा लगेगा। आप में और पूजा मलिक में कोई फर्क नहीं है बेटा। बस बस मैं धन्य हो गई, धन्य हो गई सच में। आप जब मेरे क्लास में रहते हो ना, मुझे ऐसे लगता है मैं मेरे पापा से बहुत करीब हूँ, अपने पापा से, जो जिन्होंने मुझे जन्म दिया, वो बाबा जिनकी मैं सच में बेटी हूँ। तो जब भी मैं ऐसे आपको देखती हूँ ना, तो मुझे एक पता नहीं अंदर से इतना अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है ना कि मतलब अंकल है, हाँ मतलब कोई है मेरे साथ, किसी बड़े का आशीर्वाद है, तो आप मुझे वो फील कराते हो, मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैं तो आपके लिए खूब प्रार्थना करूंगी कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, लंबी उम्र प्राप्त करें, और आपका आशीर्वाद वाला हाथ मेरे सर पे ऐसे बना रहे। थैंक यू बेटा। चलो फिर अब इंड करो इस क्लास को। हाँ ठीक है बेटा, अब इंड करें, ओके ठीक है, चलो चलो चलो, थैंक यू बाबा। आज आपने मुझे इतने अच्छे मोमेंट दिए ना, मैं बता नहीं सकती। एक बार जय श्री महाकाल सब जोर से करेंगे। हाँ
जय श्री महाकाल। गुरु जी तक आवाज आनी जय चाहिए। श्री महाकाल। राधे 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 राधे। राधे राधे। राधे राधे। वाह वाह अंकल वाह। ओके चलो बाय बाय।